सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने ईश्वर के स्वरूप का भी स्वाध्याय किया और ईशोपनिषद के मंत्रों का इतना प्रभाव है कि हमारे स्वभाव को यह बदल सकता है। हमारा स्वभाव बदलेगा तो हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, उनका अभाव हो जाएगा। हम संभाव से जीवन को व्यतीत करने का साहस जुटा पाएंगे। इस अवधारणा से ओतप्रोत होकर के, इस पवित्र भावना से ओतप्रोत होकर के उपनिषद सुधा अर्थात उपनिषद ज्ञान का जो अमृत है उसका हम पान कर रहे हैं। तो आए एक बार पारण करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं मंत्रों की, ताकि हमको स्मरण रहे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोका एकत्वम् अनुपश्यता सापर्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यहाँ तक इस मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और अब ये जो यद्यपि सभी मंत्र एक से बढ़कर एक मंत्र है, पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है, संसार का व्यवहार सुसंस्कार इन मंत्रों में छुपा हुआ है। पुनरपि ये जो मंत्र है हमको विद्या अविद्या संभूति असंभूति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंत्र हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इसलिए पुनः हम एक एक शब्द का बहुत ही अच्छी प्रकार से धैर्य के साथ स्वाध्याय करेंगे। और यह जो मंत्र है विशेषकर विद्या अविद्या का जो है उसका फल क्या है उसके विषय में भी यहाँ पर बताया कि विद्या और अविद्या की उपासना के फल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम मंत्र लिख रहे हैं आपके समक्ष। अंधम तमः प्रविशन्ति
उच्चारण करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो या विद्यायां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो या विद्यायां रताः। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। विद्या और अविद्या की उपासना की चर्चा की है। वे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः जो अंग्रेजी में हम सुपरलेटिव डिग्री आदि का प्रयोग करते हैं, गुड, बेटर, द बेस्ट, ऐसे यहाँ पर भी संस्कृत में भी जो परंपरा है, जो कम है उसको जो है उच्च, जो उससे भी ऊंचा है उसको उच्चतर, और उससे भी ऊंचा है तो उच्चतम। अतिशायने तम विष्ठनौ, तमप और इष्ठन प्रत्यय लग जाते हैं। द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनौ, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। तो यहां पर जो तमह लगा है, अंधम तमह, गाढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। मतलब इतना अज्ञान से जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है, अज्ञान की उपासना करता है, वह घोर अंधकार में प्रवेश करता है। प्रविशन्ति, प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से विशन्ति, वो प्रवेश करता है। अविद्या की जो उपासना करता है, उपासना मतलब जो आस उपवेशने, जो उसका सेवन करता है, उसी में रत रहता है, मतलब अविद्या में जो रत रहता है, अविद्या का जो सेवन करता है, उसकी उपासना वो कहलाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई उपासना करता है कि किसी वस्तु की अलग अलग दृष्टियां हैं, तो जो उपासना है उसी में रच बस जाना, उसी में रत रहना, ये उपासना कहलाता है। और जो अविद्या है, तो अविद्या के विषय में भी हमको सोच विचार करके चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन, हम रोज ऐसे कार्य करते हैं और रोज ये हमसे बिल्कुल क्योंकि कई हमारे श्रोताओं ने ये कहा कि हम तो उपनिषद नाम से डरते थे कि उपनिषद में है क्या आखिरकार। लेकिन जब से हमने उपनिषद सुधा की कक्षा सुनी है, तो हमको तो लगता है कि ये हमारी बात कर रहे हैं, हमारे व्यवहार की बात कर रहे हैं। और ये वेद मंत्र वास्तव में परमात्मा ने हमारे लिए बनाए हैं। एक एक व्यवहार को सिखाने के लिए मंत्र का उपदेश परमात्मा ने किया है, इसलिए हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अंधम तमः प्रविशन्ति, जो अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार है, दृष्टयावर्गम, अर्थात जो दृष्टि में कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा अंधकार, जैसे घुप अंधेरा ऐसा लोग बोलते हैं, बिल्कुल अमावस्या की रात कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, घनघोर अंधेरा। तो ऐसा घनघोर अंधेरा जहां पर कुछ भी दिखाई ना पड़े, वो दृष्टि में बिल्कुल कोई हमारा हाथ भी दिखाई ना पड़े आपस में, तो ऐसा अंधकार व्यक्ति को, जब वह ऐसा विशेषकर जब बरसात आदि होती है तो अंधकार ऐसा आता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अंधकार आ जाता है कि हमको कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सत्यम किम असत्यम, किम तथ्यम, किम आत्मा, किम अनात्मा, किम अविद्या, यही तो है। महर्षि पतंजलि ने जो अविद्या की परिभाषा बताई वो क्या है? अनित्य शुचि दुखानात्मसु
नित्य सुख की शुचि सुखात्म सुख ख्याति अविद्या। तो ये जो अविद्या है, अविद्या बहुत ही घातक हमारे लिए। मतलब जो नित्य है उसको हम अनित्य समझते हैं, जो शुचि है उसको अशुचि समझते हैं, जो सुख है उसको दुख समझते हैं, जो आत्मा है उसको अनात्मा समझते हैं। हमारे व्यवहार में विपरीत ज्ञान की स्थिति का बना रहना ही अविद्या की उपासना है। हम उसको समझ नहीं पाते, इसको और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अविद्या से कई चीजें हमको समझ में आएगी। अविद्या, अविद्या का तात्पर्य क्या है? अज्ञान। अविद्या का तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य है अयथार्थ ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य है भौतिक ज्ञान। और अविद्या का तात्पर्य है कर्म। मैं पहले लिख देता हूं कर्म। आचार्य शंकर की दृष्टि में जो अविद्या है, कई अर्थ मैंने लिख दिए। अज्ञान मतलब अनभिज्ञता, अल्पज्ञता कह लीजिए, अनभिज्ञता कह लीजिए, उसको ना जानना। तो अविद्या की उपासना का तात्पर्य क्या है? कर्म। जो मनुष्य केवल कर्म ही करता रहता है, कर्म में ही अपने को लगा करके रखता है, वो अविद्या की उपासना करता है। जो ज्ञान पूर्वक, अभी क्योंकि मैं अब आप समझते होंगे कि कर्म तो कर्म प्रधान है। दूसरे मंत्र में कहा कुर्वन्ने में कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, और यहां पर अर्थ कर रहे हैं कर्म। अविद्या का मतलब कर्म, तो कर्म करना अविद्या है, तो क्यों कर्म क्यों करेंगे? तो इसको पूरा जो है हम समझेंगे तब बात समझ में आएगी। तो ये अविद्या क्या है? कर्म, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, भौतिक ज्ञान। अब ये तो हो गई अविद्या। फिर क्या है? विद्या क्या है? इसका हम विपरीत कर देते हैं। तो विपरीत या इसका पूरक तो क्या है? वहां महर्षि आचार्य शंकर ने विद्या से लिया है ज्ञान। तो विद्या की जो उपासना करते हैं, ज्ञान की उपासना करती। यहां आप दोनों को मिला दीजिए, एक ही हो गया। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? जो तत्व ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान। अयथार्थ माने जो सत्य ज्ञान है। एक ही मैं अर्थ बता रहा हूं, थोड़ा सा जो शब्द आपके मनोमस्तिष्क पर बैठ जाए, इस दृष्टि से मैं इसको बता रहा हूं। सत्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान। यहां पर विद्या का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और भी जितना हम इसको समझ पाए और भी अर्थ हम ले सकते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात केवल कर्म में ही लगे रहते हैं, अर्थात केवल जो विपरीत ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसी को अंगीकार करके उसके व्यवहार में लगे रहते हैं। जो भौतिक ज्ञान में लगे रहते हैं, भौतिकता की होड़ में अपने आप को लगा करके रखते हैं,
कि ये शरीर है, तो शरीर क्या है? भौतिक शरीर है, ये साधन है। और साधन में जो केवल साधन में ही लगे रहते हैं या साधन की ही उपासना करते हैं, इसका भी अर्थ आप लिख सकते हैं केवल साधन में जो लगे रहते हैं, साधन की ही देखरेख में जो लगे रहते हैं, साध्य का वो चिंतन नहीं करते हैं, वो क्या है? अविद्या के उपासक हैं। शरीर क्या है? साधन है। ये संसार क्या है? साधन है। तो साधन के जो उपासना केवल करते हैं, एक अर्थ इसको भी लिख लीजिए आप। मैं यहां पर व्यवहारिक रूप से साधन की उपासना, साधन की उपासना, समझ लीजिए इसको। जो साधन, केवल साधन की उपासना करते हैं, शरीर बहुत सुंदर है और सुबह से शाम तक केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, वो अविद्या की उपासना करते हैं। आरंभ में तो बात समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं, मंत्र का अभिप्राय क्या है, कि वो अंधकार को प्रवेश करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंधम तमः प्रविशन्ति, वे लोग घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं या घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। प्रकर्षेण विशन्ति, अच्छी प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, कोई वहां पर अपील करने का जो है उपाय नहीं, कोई अवसर नहीं है, प्रवेश कर जाते हैं। कौन? ये जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। और फिर क्या कहा? ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय, इससे भी गहरे अंधकार में ते वे लोग प्रवेश करते हैं। तमो या उ, जो केवल विद्यायामृता, जो केवल विद्या विलास में ही लगे रहते हैं, केवल विद्या की ही चर्चा में लगे रहते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि विद्या का हम अभ्यास ना करें। विद्याभ्यास तो आवश्यक है, विद्या का पढ़ना पढ़ाना और ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और श्रेष्ठ सबका बताया जाता है, तो क्या इसको ना पढ़े? तो इसको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने निवेदन यहां पर किया है कि अविद्या क्या है, तो अविद्या के विषय में जो महर्षि पतंजलि लिखते हैं, वो भी एक दृष्टि है। वो दृष्टि वही अविद्या है ही है। वो अविद्या का मतलब ये है कि जो विपरीत ज्ञान, कि हम कुछ समझते हैं, है कुछ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि केवल जो कर्म की उपासना करते हैं, अर्थात केवल अंधाधुंध बिना सोचे विचारे सब कर रहे हैं बस, क्योंकि कर्म तो करना ही है, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। न जातु जो है, कर्म के बिना जो स्थिति है वो हमारी हो नहीं सकती। कर्म करना बहुत आवश्यक है, और कर्म के विषय में तो हमने दूसरे मंत्र में चर्चा की थी। तो यहाँ पर अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान में लगे रहते हैं, जो केवल साधन की ही चिंता करते, साधन में ही रत रहते हैं, शारीरिक सुख की केवल कामना करते हैं, शारीरिक सुख की जो स्थिति है उसी को केवल आत्मसात करते हैं, उसकी जो उपासना करते हैं वो अविद्या की उपासना है। और भौतिक ज्ञान अर्थात हम बड़े बड़े आविष्कार कर लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, बड़े बड़े जो है भवन खड़े कर लें, तो ये क्या है? भौतिकता का ही तो विस्तार है। तो ऐसे जो केवल भौतिक ज्ञान, भौतिक समृद्धि में जो लोग लगे रहते हैं, वो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात अविद्या में ही लगे रहते हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो लोग इस अविद्या की उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उससे भी गहरे अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो केवल ज्ञान की उपासना करते हैं। एक तो कर्म है, दूसरा ज्ञान है। जो केवल ज्ञान की उपासना करते हैं, जो तत्व ज्ञान में ही लगे रहते हैं, जो केवल सत्य ज्ञान की ही चर्चा करते हैं,
जो केवल अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते, अध्यात्म ज्ञान में ही लगे रहते हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। अब इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इसका आशय यह है कि जो केवल अपने सद्विवेक को ध्यान में नहीं रखता है, जो वेद के ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं बनाता है, वह व्यक्ति भटक जाता है। यहां पर जो अविद्या है और जो विद्या है, इन दोनों का कर्म और ज्ञान, ज्ञान और कर्म, ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तब तो आगे के मंत्र में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो केवल यही हमको समझना है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है और इसकी उपासना क्या है। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि वे लोग अपने को भौतिक सुख की जो कामना है उसमें जो लगे रहते हैं, वो दुख पाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। शरीर का सुख क्षणिक है, शरीर भौतिक है, आत्मा क्या है? अभौतिक है। शरीर अनित्य है, आत्मा क्या है? नित्य है। लेकिन हमने कभी आत्मा का चिंतन किया क्या? शरीर को तो हम खूब साफ सुथरा करते हैं, इसको सुबह से शाम तक नहलाते धुलाते हैं, क्रीम पाउडर करते हैं, क्या क्या इसके लिए करते हैं, लेकिन कभी आत्म शुद्धि का समय निकाला क्या? शरीर की शुद्धि का तो समय निकालते हैं और बड़ा इसको सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन आत्मा को हम ऐसा समझते हैं कि ये तो अनित्य है, और शरीर को समझते हैं कि ये तो नित्य है, ये दीर्घ काल तक मेरे साथ रहने वाला है। इतना इसको चाहते हैं कि पूछिए मत। अनित्य है ये, फिर भी इसको चाहते हैं, और जो नित्य है उसको नहीं चाहते, उसका चिंतन नहीं करते। ये अविद्या है। अशुचि में शुचि का भाव रखते हैं, जो अशुद्ध है उसमें शुद्धता का भाव रखते हैं कि तो शुद्ध है। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसमें हम अकल्याण देखते हैं, जो अकल्याणकारी उसमें कल्याण देखते हैं। ये हमारा जो शरीर है या ये संसार है, इसमें हम अपने भोग की वस्तुओं को ऐसे समझते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं कि लगता है कि ये बहुत शुद्ध है। अपने शरीर को हम सदा शुद्ध समझते हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि ये जो शरीर है ये तो गंदगी का पुलिंदा है। कोई अंग इसका साफ सुथरा रहता है क्या? 9 द्वार से सदा मल ही निकलता है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो। बिना आप सुबह मुख में बिना शुद्धता के बाहर निकलेंगे तो जिसके पास भी जाएंगे दूर से ही बदबू आएगी, बोलेंगे दूर 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 से बात करो, हमको कोई पसंद नहीं करेगा। हम दूसरों के शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं, सुंदर शरीर है, लेकिन यदि उस शरीर में जो अशुद्ध है सर्वथा उसमें शुद्धता का भाव रखेंगे तो क्या होगा? आसक्ति आएगी ना। और हम ये भाव रखें कि नहीं ये तो अशुद्ध है। शौच जो कहा है, शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान, यही तो है ना। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, वहां पर ये बात शौच, शौच का जब हम भाव रखेंगे तो शौचात क्या होता है? स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जब हमारे अंदर शौच का भाव आएगा, शौच की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो अपने अंगों से ही हमको क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। अरे ये तो सब जो है कितना गंदगी से भरा पड़ा है, सुबह से शाम तक गंदगी। और परैर संसर्गा, दूसरों के अंदर भी वही तो है, मलमूत्र की गठरी है और क्या है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ये बहुत सुंदर है। देख क्यों हंसता
सुंदर काया चिता बीच जब जाएगा जलाया तेरा मांस रहेगा न चाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम। तो ये शरीर का जो सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर देख करके आचार्य शंकर श्लोक लिखते हैं, नारिस्तन भरना भी देशम मागा मागा, एक है भूल रहा हूं, मागा दृष्ट्वा मोहा शोकम, गूढ़मति, वो है, अभी इस समय विस्मृत हो गया। बहुत अच्छा श्लोक है वो, आगे मैं सुना दूंगा। तो शरीर का जो मोह है उसमें व्यक्ति इतना खो जाता है कि उसको लगता है सब कुछ यही है, ये अनित्य है इसको नित्य समझता है, ये अशुचि है इसको क्या समझता है, शुचि समझता है। ऐसी दृष्टि में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ओझल हो जाता है, हम लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। अतः हमारा जो स्वभाव है वो अविद्या में अपने को लगाने का नहीं बल्कि विद्या से युक्त होने का है। और यहाँ जो अविद्या और विद्या की बात है, यह हमको एक दृष्टि दे रहा है कि जो केवल अंधकार में अपने आप को लगा करके रखते हैं, वो यहाँ जो बात कही है कि विद्यायामृता, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो विद्यायामृता क्यों कहा, तो विद्यायामृता का तात्पर्य यह है कि जो केवल ज्ञान में ही लगा रहता है, जो केवल दिखावेपन में लगा रहता है, जो बड़े बड़े शास्त्रों को रटता है और दूसरों के सामने अहंकार से बोलता है कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं, मैंने इतने शास्त्र याद कर लिए, लेकिन आचरण में कुछ उतारता नहीं है। जो केवल अध्यात्म की चर्चा केवल करता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वो उपदेश तो बहुत करता है लेकिन उसके जीवन में जो चीज उतरती नहीं है उससे उसका हित नहीं हो सकता है। इसलिए वो अविद्या से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे अविद्या वाला कम से कम भौतिक सुख का तो कुछ आनंद लेता है, लेकिन ये भौतिक सुख का भी आनंद नहीं ले पाता। तो लालच में दोनों गए, माया मिले ना राम, ऐसी जो कहावतें हैं, इसमें यही बात हमको समझनी चाहिए कि जो अविद्या है और विद्या है, इनका संतुलन आगे के मंत्र में हम पढ़ेंगे, परंतु इस मंत्र का भी हम और थोड़ा सा इसमें गहनता के साथ अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।